अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमने अपने किचन में बनाया है ये लबे शीरीन ट्राइफल। लबे शीरीन तो रेसिपी होती है लेकिन मैंने इसको ट्राइफल के तौर पे बनाया है। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है और मैंने उसका एक कस्टर्ड तैयार कर लिया है। वनीला कस्टर्ड मैंने यहाँ पे तैयार किया है और आपने वनीला कस्टर्ड थोड़ा सा थिक तैयार करना है बिकॉज़ इसके अंदर कैन फ्रूट्स जाते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा जो है वो पानी छोड़ देता है, जिसकी वजह से आपने इसको थोड़ा थिक बनाना है। तो यहाँ पे मैंने थिक कस्टर्ड जो है वो रेडी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि कस्टर्ड कितना थिक है। इसके अंदर मैंने हाफ़ कप कलर्ड जो सवैयाँ होती हैं वो भी मैंने डालकर इसके अंदर बॉयल कर ली हैं, क्योंकि वो लबे शीरी में लाजमी डलती हैं। तो वो मैंने इसी के अंदर ही बॉयल करके, मतलब जब मेरा कस्टर्ड बॉयल हो रहा था तो मैंने किया है इसको बॉयल्ड। यहाँ पे मैंने बनाना और स्ट्रॉबेरी जेली ली है। इसको मैंने 1 कप हॉट वाटर मिल्क में जो है वो कुक किया है, जिसकी वजह से जो जेली है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गई है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि जो कस्टर्ड है वो हमारा बिल्कुल कूल डाउन आपने इसको कर लेना है, बिल्कुल ठंडा कर लिया है मैंने उसी पॉट मैंने ज़्यादा नहीं लगाए। और हाफ़ कप मैं अब इसके अंदर डालूँगी क्रीम, क्योंकि बहुत ही स्मूथ टेक्सचर हो जाता है हमारा जब हम इसके अंदर डालते हैं क्रीम। और जो मीठा है वो भी मैंने इसके अंदर शुगर नहीं डाली, मैं इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क के ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, क्योंकि हर चीज़ बहुत मीठी है, इस वजह से मैंने ज़्यादा मीठा इसके अंदर नहीं ऐड किया। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों चीज़ों को, यानी कंडेंस्ड मिल्क और क्रीम को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। पैन बिल्कुल नीट है। अब हम इसके अंदर मिक्स फ्रूट कैन जो है वो डालेंगे और इसका पानी जो है वो आपने बिल्कुल भी नहीं आने देना। बहुत ही एहतियात के साथ आपने ये कैन्स जो हैं आपने फ्रूट डालना है। आप चाहें तो जो सीजनली फ्रूट है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन वो नहीं डलता लबे शीरी के अंदर। लबे शीरी के अंदर हमेशा कैन फ्रूट्स ही डलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप तकरीबन जो लिया है फ्रूट्स का, वो इसके अंदर मैंने ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे जेली आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड और थिक है, इसी वजह से कि मैंने जस्ट 1 कप टी कप में मैंने इसको बॉयल किया है, जिसकी वजह से जो जेली है वो बहुत अच्छी, हमारे क्यूब्स जो है हार्ड कट होंगे और उसकी शेप कभी भी ख़राब नहीं होगी। जिस शेप में चाहें आप उसे कट कर सकते हैं। तो ये जेली हाफ़ हम इसके अंदर डाल देंगे, दोनों जेलीज़ को हाफ़ डाल देंगे और हाफ़ हम रखेंगे ऊपर से डेकोरेट करने के लिए। हाफ़ मैंने ग्रीन डाल दी है, हाफ़ ही मैं इसके अंदर रेड जेली डालूँगी। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर रंगीन सवैयाँ, कंडेंस्ड मिल्क, क्रीम, जेलीज़ और इसके अलावा इसके अंदर जो है वो फ्रूट्स गए हैं, कैन फ्रूट्स गए हैं। यहाँ पे मैंने केक लिया है। अब केक बहुत मेरा मॉइस्ट बना हुआ है। आप चाहें तो बेकरी वाला केक भी ले सकते हैं, मैंने घर बनाया है। तो आपने इसके अंदर इसको थोड़ा सा और मॉइस्ट करने के लिए जो कैन का सिरप है हमारा, वो हम इसके अंदर डालेंगे। कैन सिरप डालेंगे हम इसके अंदर, इसको मज़ीद मॉइस्ट करने के लिए। और ये जो हमारा मिक्सचर है सारा, देखिए हमने बाउल्स बिल्कुल भी ज़्यादा यूज़ नहीं किए, पैन के अंदर ही सब कुछ हमारा वेल सेटल हो गया। अब सारा मिक्सचर जो है हमारा हम इसके ऊपर डाल देंगे और ये फुल बड़ी वाली डिश जो है वो तैयार होगी। कम से कम 6 पर्सनस की ये एक डिश जो है ये तैयार हुई है। इसको अच्छी तरह से लेवल कर लेंगे। लेवल करने के बाद जो बची हुई हमारी जेलीज़ हैं वो इसके ऊपर अरेंज कर लेंगे। और तो यहाँ पे ग्रीन जेलीज़ जो है वो मैं पहले डाल रही हूँ। तो आपने सारे एजेस के ऊपर अच्छे तरीके से ग्रीन जेलीज़ को आपने लगा देना है। उसके बाद हम जो रेड वाली जेली है वो अरेंज करेंगे। तो आपने फासले पे इसको लगाना है ताकि हमारी रेड जेली को भी अच्छी तरह से स्पेस मिले और उसके जो कलर हैं वो बहुत अच्छे निकल के सामने आएँ। तो इसके बाद हमने इसके ऊपर जो है बीच में थोड़ी स्पेस मैंने रखी है खाली। अब इसके ऊपर हम जो क्रीम है वो इसी तरह से ड्रिज़ल करेंगे
तो ये बहुत ही येलो, रेड, ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन आएगा। मैंने यहाँ पे आलमंड्स कट किए हैं लेंथ